आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन एजुकेशन चैनल, जिसमें आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे। पासा या डाई संबंधी सवालों के पार्ट फर्स्ट में 3 टाइप के क्वेश्चन आज समझेंगे और पार्ट 2 में अगले टाइप के क्वेश्चन समझेंगे। ये वीडियो जो है बहुत उपयोगी होने वाली है पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए, पटवारी की तैयारी, रेलवे, बैंक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसमें पासे संबंधी क्वेश्चन को ट्रिक से समझाया गया है और टिप्स से आप अगर एक बार समझ जाओगे तो बिना पेन से ज़्यादा लिखे आप क्वेश्चन को हल कर लोगे। पासे या डाई संबंधी प्रश्नों को हल करने से पहले हम देखें कि एक डाइस या पासा जो होता है उसमें 6 सतह होती है, जिसको अगर हम देखें तो सामने से 3 सतह तो दिखाई देती हैं और 3 सतह छुपी हुई रहती हैं। यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सुदर्शन एजुकेशन चैनल को। तो आइए शुरुआत करते हैं। पासे संबंधी प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसके कुछ तथ्यों को देख लेते हैं कि पासे में कुल 6 सतह होती हैं, जिनमें से 3 सतह तो दिखाई देती है और 3 सतह नहीं दिखाई देती हैं। जैसा कि ये पासा आपके सामने दे रखा है, ये 3 सतह दिखाई दे रही है और 3 सतह इनके पीछे हैं। जैसे ये सतह है, इस सतह की विपरीत इसके पीछे होगी, और ये जो है इसकी सतह इसके विपरीत इसके नीचे होगी, और ये जो सतह है इसकी विपरीत इसके पीछे होगी। पासे में किसी सतह का विपरीत साथ वाली दोनों साथ जो दिखती हैं नहीं होगी। मतलब जैसे अगर आपको पूछ लिया कि ये 4 है, इस 4 का विपरीत न तो 5 होगा और न 6 होगा, इनके अलावा होगा, क्योंकि जो विपरीत वाली सतह वो तो दिखाई नहीं देगी। अगर आप सिक्के को देखोगे तो सिक्के के सामने वाली या पीछे वाली जो सतह है वो आपको नहीं दिखाई देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है कि जब पासे की एक ही सतह दी गई हो और उस पर लिखे अंक का विपरीत जो है वो योग 7 होने वाला अंक होगा। इसको एग्जाम्पल से अगर हम देखें कि नीचे दिए गए पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 की विपरीत संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमने अभी देखा टाइप फर्स्ट में कि जो कोई भी अंक होगा उसमें ऐसा अंक जोड़ना है कि योग 7 हो जाए। जैसे कि हम यहाँ बात करें एक की, एक में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 हो जाएगा, तो 6। इसी प्रकार 4 की बात करें कि 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 हो जाएगा, तो 3। इसी प्रकार 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो इसका मतलब 2। तो जो जोड़ रहे हैं वही उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा है कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 में क्या जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहे हैं। ये देखो आप, 4 में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो 4 में 3 जोड़ रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, ठीक है ना। 4 में अगर 3 जोड़ रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 1 का अगर पूछते तो 6 हो जाता, 1 का अगर पूछते तो कितना हो जाता, 6। 5 का पूछते तो कितना हो जाता, 2। 4 का पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है, 7। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 2 वाले। टाइप 2 वाले में देखें, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और कोई एक अंक समान या कॉमन हो, तब बची हुई सतहों की संगत सतहों के अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पर 2 पासे दे रखे हैं, दोनों पासों में से हम अगर देखें ध्यान से, यहाँ पर आपको पासे की 2 स्थितियां दे रखी है। इन दोनों स्थितियों में देखें एक पासे में 3 सतह दे रखी है, जिसमें 2, 6, 4 दे रखे हैं, और एक पासे में 1, 5, 4 दे रखे हैं। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे, जब कोई एक अंक कॉमन हो। यहाँ पर आपको कौन सा कॉमन अंक दिख रहा है, 4 कॉमन अंक दिख रहा है। तो इनको हल करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले पहले पासे को ले लेते हैं, इस पासे को ले लेते हैं, और इस पासे की जो सतह पर लिखे हुए जो अंक हैं, जो कोई एक कॉमन है, उसको लेकर हम उसको क्लॉकवाइज लिख देते हैं। जैसे कि पहला वाला है 4, 6, 2। दूसरा वाला जो देखें
4 1 5। इसका मतलब 2 का विपरीत 5 हो गया, 6 का विपरीत 1 हो गया, और 4 का जो विपरीत है जो इनमें नहीं है वो हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। अब आपको पूछा किसका है, यदि अंक 5 के ऊपर की सतह हो तो बताइए नीचे की सतह क्या होगी। 5 का विपरीत आपके क्या है, 2 है। इसका मतलब आप ऑप्शन में देख लो कि 2 कहाँ पर है आपका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें क्या करते हैं, एक तरह से जैसे ये सतह है, दो 6 4, तो आपका कॉमन ये है, तो पहले 4 लिख दो, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले उसके बाद 6 आ रहा है, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 आ रहा है। इसी प्रकार इस पासे के लिए देखें अगर हम, पाँच 1 4, तो ये 4 है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 1, 1 के बाद क्या आ रहा है, 5। तो इस प्रकार से 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं हम कि जब पासे की 2 स्थितियां दी हो और उनमें कोई 2 अंक कॉमन हो तो बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसा कि सवाल के अंदर अगर आप देखें, देखो इन सवालों में अंक भी लिखे हुए आ सकते हैं, कोई चिन्ह भी लिखे हुए आ सकते हैं, डॉट 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 भी लिखे हुए आ सकते हैं, या कलर भी लिखे हुए आ सकते हैं, कुछ भी लिखे हुए आ सकते हैं शब्द। यहाँ पर आप देखो तो पीला पीला एक दे रखा है, सफ़ेद सफ़ेद भी दे रखा है। इसका मतलब पीला और सफ़ेद 2 कोई कॉमन है, तो बचे हुए क्या है, इधर की सतह में बचा हुआ है आपका लाल, और इधर की सतह में बचा हुआ है आपका काला। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि बताइए कि लाल के विपरीत कौन सा होगा, तो काला होगा। ऑप्शन में कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने 3 टाइप के क्वेश्चन को आज हमने इसमें देखा। आइए अब आपको 3 सवाल दे रखे हैं, इन तीनों सवालों को आपको पढ़ के ट्रिक्स का पालन करके और इन सवालों को हल करके इनके आंसर जो है आपको कमेंट्स में लिखने हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे आपका फीडबैक, जैसा भी अगर आप फीडबैक दोगे उससे मुझे कुछ इंस्पायर होऊंगा मैं, और उससे संबंधित अगर कमी होगी तो दूर की जाएगी। तो आगे की वीडियो में सबसे पहले हम इन 3 सवालों की डिस्कस करके और आगे के टाइप के क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जिसमें ओपन डाइज वाले क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। धन्यवाद सभी को। अभी तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट्स जरूर करें। सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें।